आइजैक न्यूटन को कौन नहीं जानता। तो दोस्तों, आज हम आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर आधारित बातें करेंगे। आइजैक का जन्म 1642 में हुआ था। उसी साल गैलीलियो की मृत्यु हुई थी। आइजैक के पिताजी का नाम आइजैक ही था। पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, पर कुछ ही सालों में वह दूसरा पति भी मर गया। न्यूटन का बचपन परेशानियों से गुजर रहा था, पर न्यूटन को बचपन से ही किताबें पढ़ने की बहुत आदत थी। न्यूटन आगे पढ़ने कैम्ब्रिज चले गए। स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम में न्यूटन फेल हो गए थे, क्योंकि उन्हें ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब न्यूटन प्रोफेसर बन गए तो न्यूटन के लेक्चर को शायद ही कभी 5 या 6 स्टूडेंट बैठा करते थे। न्यूटन को भूलने की बहुत बड़ी बीमारी थी। 1666 में न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन ढूंढकर एरिस्टोटल को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। न्यूटन ने फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पर रिसर्च किया और बताया, एप्पल पर जो फोर्स अर्थ लगाती है तो वही फोर्स चांद पर भी लगता होगा, तो हर ग्रह तारों पर भी यह लागू हो सकता है। फिर उन्होंने कमेट पर रिसर्च किया, जिस कमेट का नाम आज हेले नाम है, उस पर रिसर्च किया। और हेले यह खुद एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपने कैलकुलेशन से बताया कि यह 76 ईयर में एक बार पृथ्वी के करीब से चक्कर लगाता है। न्यूटन ने बहुत ही ज़्यादा पैसे देकर प्रिज्म खरीद लिया। फिर उसने प्रकाश पर प्रयोग करना चालू कर दिए। सनलाइट में 7 कलर होते हैं, यह साबित कर दिया, और एरिस्टोटल को फिर एक बार गलत साबित कर दिया। रॉबर्ट हुक, जो जाने माने वैज्ञानिक थे, उनको उत्तर देने के लिए 1807 में प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक प्रकाशित की, और इसी पुस्तक प्रकाशन के बाद वो रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने गए। लिबनिज़ ने कैलकुलस पुस्तक प्रकाशित की। उस पर से यह वाद विवाद होने लगे कि कैलकुलस किसकी खोज है। न्यूटन का कहना था, यह खोज मेरी है। फिर यह विवाद रॉयल सोसाइटी के पास गया। उसी वक्त रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष न्यूटन ही थे। उन्होंने समिति गठित की और रिपोर्ट में लिबनिज़ को चोर करार दे दिया गया। कैम्ब्रिज छोड़कर न्यूटन लंदन चले गए। वहाँ पर वो नोट प्रेस में काम किया करते थे, और कौन कौन नकली नोट छपवाते हैं इनकी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी। न्यूटन 2 बार सांसद बने रहे, पर कभी बोले नहीं। एक बार न्यूटन बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा पार्लियामेंट शांत हो गया, क्योंकि कभी उन्हें न्यूटन की आवाज़ सुनी नहीं थी। तो न्यूटन खड़े होकर बोले, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, कृपया करके खिड़कियां बंद कर दो। तो दोस्तों, न्यूटन की मृत्यु 20 मार्च 1727 साल में हुई और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। धन्यवाद।